ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये मैं फिर से एएस फिजिक्स की तरफ आ रहा हूँ। मेरी एक बहुत पुरानी व्यूअर है, मेरी बेटी सबीन फातिमा साहबा, उनने मुझे रिक्वेस्ट की कि सर एएस फिजिक्स को थोड़ा सा देखें। तो बेटा मैं पूरा एक महीना ये पूरा आपका एएस फिजिक्स देखूंगा एक महीने में पूरा कर सकता हूँ कि नहीं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सबसे पहले तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस। वेलोसिटी को हम वाई एक्सिस में लेते हैं और टाइम जो है, टाइम इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस। टाइम इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस। और दूसरी बात ये है कि देखिए बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है कि स्पीड टाइम ग्राफ है। इफ बॉडी travels only in one direction, यानी सब एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, यानी या तो सीधा स्ट्रेट में जाता है ऐसे, या तो सीधा लेफ्ट में जाता है, या फिर सपोज ऊपर जा रहा होता है, या फिर सब नीचे आ रहा होता है डिफरेंट। तो इसमें जो इस केस में इन बॉडी ट्रेवल्स ओनली इन वन डायरेक्शन, then speed time graph and velocity time graph are same। एक्चुअली ये मेरा पहला लेक्चर है, ये जिस तरीके से मैंने जब से पेड पे मुंतकिल हुआ हूँ, वरना मैं रूरल बोर्ड्स पे लेक्चर देखा था। ये देखिएगा सबीन बेटा कैसा लगता है आपको ये फॉर्मेट। मैं फिर बोर्ड में भी जा सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा क्लियर आता है ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो है आपका ये इस तरीके से होगा, ये टाइम एक्सिस है और ये जो है वेलोसिटी एक्सिस है। अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ होगा, लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसमें हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को देखना पड़ता है। बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखें कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा टाइम, और ये होगा पॉजिटिव वेलोसिटी, और ये होगा नेगेटिव वेलोसिटी। ऑफ कोर्स नेगेटिव टाइम नहीं हो सकता, ये जीरो से स्टार्ट करेंगे। अब ये जीरो से स्टार्ट करेंगे। अब ये सवाल पैदा होता है कि हमें हर ग्राफ में देखना होता है कि इसका ग्रेडियंट क्या है और वाई इंटरसेप्ट क्या है। तो देखिए मैंने आपको पहले से एक चीज बताई है, हमेशा ग्रेडियंट के लिए आप हमेशा ऐसा करा करें कि सपोज ग्रेडियंट आपने वैल्यू कराए ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट हमेशा देखा करें कि यूनिट्स क्या है, यूनिट्स अलोंग वाई एक्सिस। इससे अंदाजा हो जाता है अपॉन यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो इससे अंदाजा लगाएं कि ग्रेडियंट क्या होगा। अब वाई एक्सिस में यूनिट वेलोसिटी, उसके यूनिट हो गए मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो इसके यूनिट आ जाते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मकसद ये हुआ कि ग्रेडियंट जो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ग्रेडियंट हमारा एक्सीलरेशन होगा, ग्रेडियंट एक्सीलरेशन होगा। अब यहां सवाल के एरिया अंडर द ग्राफ क्या आता है। एरिया अंडर द ग्राफ, इसके लिए आप हमेशा देखा करें यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स अलोंग वाई एक्सिस। तो अगर आप ये यूनिट देखें तो ये एक्स एक्सिस में टाइम है तो सेकंड्स इनटू मीटर पर सेकंड, तो ये आ जाएगा मीटर। तो इसका मकसद ये है कि एरिया ऑन द ग्राफ जो होगा हमारा, एरिया ऑन द ग्राफ जो है मीटर यूनिट होने चाहिए। तो एरिया ऑन द ग्राफ, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो मैं कहूँगा डिस्प्लेसमेंट है। और अगर स्पीड टाइम ग्राफ है
तो मैं कहूँगा डिस्टेंस। तो इस तरीके से होगा ये सारी डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ में। तो इस तरीके से होगा। अब मिसाल के तौर पर हमें कुछ ग्राफ में निकाल रहा हूँ, सम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स को मैं डिस्कस करूंगा। फिर इसके बाद मैं आपको ये ग्राफ रीड करा सिखाऊंगा और उसे क्वेश्चन थोड़े से सॉल्व करेंगे। सब इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। सबसे पहले तो ये अगर आप देखें कि ये वेलोसिटी और ये टाइम ग्राफ ये 90 डिग्री पे होता है, सारी थोड़ा सा हो जाता है। अगर ये ग्राफ भी आपका इसी लाइन पे, ये लाइन पे ग्राफ है, ये लाइन पे, ये सारी ये लाइन पे ये ग्राफ है। अगर मैं ड्रा करूं मिसाल के तौर पर, तो ड्रा करके आपको बता सकता हूं कि देखें ये लाइन है और फिर मैं फिर ड्रा करूं, ये लाइन है 90 डिग्री पे और आपकी मैं कलर और ले रहा हूँ और ड्रा करूँगा। ड्रा करने में कलर मुझे इधर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं कुछ और कलर ले रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा नज़र आ सके। कलर मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ, ये कलर मैंने लिया है। तो अब अगर ये बिल्कुल इसके साथ है ग्राफ, ये रेड पेन से, या मैं अगर इधर से ड्रा करूं लाइन को, ये रेड लाइन इधर तक ये ग्राफ है। तो इसमें देखिए कि आपका ये जो है फिर से मुझे पेन दोबारा वापस लेनी पड़ेगी ब्लैक। तो अगर ये मेरा ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, तो देखिए कि ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, टाइम भी गुजरता जा रहा है, ये देखिए टाइम गुजरता जा रहा है, वेलोसिटी ज़ीरो है। तो इसका मकसद है कि बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में। अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई और ग्राफ आप निकालें, फॉर एग्जांपल सॉरी अगर मिसाल के तौर पर मैं ये ग्राफ निकालता हूँ, ये देखें ये एक्स ग्राफ है और इसी तरह फिर ड्रा करता हूँ मैं दूसरी लाइन, ये इधर से ड्रा करता हूँ, ये सपोज दूसरी लाइन ड्रा करता हूँ, ये वेलोसिटी और ये सपोज टाइम का ग्राफ है इधर, ये टाइम है। और अगर ये ग्राफ है इस तरह, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल है। स्ट्रेट लाइन अगर आई एम सॉरी, चलो मैं इस तरीके से ड्रा करके दिखा दूँ। ये है लाइन और इसके ऊपर मैं ये लाइन इधर से ड्रा कर रहा हूँ ग्राफ, ये देखिए सॉरी, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये आप देखिए इससे सॉरी ये सीधा बिल्कुल ऐसे, तो ये टाइम। अब ये देखिए ये एरिया अंडर ग्राफ होगा डिस्प्लेसमेंट और ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्यों वेलोसिटी कांस्टेंट है? कि ग्रेडियंट जो है जीरो है, एक्सेलेरेशन जीरो होगी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन जीरो है। तो इस तरीके से यानी हमारा ग्राफ जो है ना होगा। और कभी कभी एग्जामिनर देता है मिसाल के तौर पर, अगर आपको उसको वैल्यू देते देखें, ये सपोज अगर ये वैल्यू लेता कि 30 है और ये इधर का था कि ये मीटर्स पर सेकंड है
और ये इधर टाइम कहता है सेकंड्स में है, और ये टाइम कहता है सपोज 5 सेकंड्स है, तो मैं आराम से कहता कि बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा है। ये देखें 30 मीटर पर सेकंड के साथ कांस्टेंट वेलोसिटी है, और 5 सेकंड चलते आए, और इसने डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया हुआ है डिस्टेंस, ये स्पीड टाइम भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम भी एक ही बात इसमें होगा। और एरिया अंडर द ग्राफ जो हो जाएगा, देखें एरिया अंडर द ग्राफ होगा बेसिकली 50 इंटू 30, तो ये तकरीबन 150 मीटर्स तय करता है, और इसकी एक्सेलेरेशन 0 है। इस तरीके से अगर कोई और ग्राफ देखेंगे, मिसाल के तौर पर ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है। अब इसमें जो है मिसाल के तौर पर मुझे ड्रॉ करना है, देखिए ये ग्राफ है, तो ये देखिए इसमें बिल्कुल अगर मैं इसको, ये वेलोसिटी है, और ये मेरा जो है ये टाइम का ग्राफ है। इसमें आप देखिए इस लाइन का ग्रेडियंट कांस्टेंट है, ग्रेडियंट कांस्टेंट है, तो ये अगर O है ये A है, तो इसका ग्रेडियंट अगर ये B है, तो इसका ग्रेडियंट जो कैलकुलेट मैं कर सकता हूँ, ग्रेडियंट आएगा हमारा AB अपॉन OA, और ये ही जो होता है एक्सीलरेशन होता है। पॉजिटिव ग्रेडियंट है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगी इसकी, यानी मैं इसमें कह सकता हूँ कि बॉडी मूव्स with uniform or constant acceleration, uniform or constant acceleration। अब इसमें देखिए एक्सेलेरेशन हम ऐसे मालूम करेंगे, ग्रेडियंट मालूम करेंगे, और अगर इसका एरिया अंडर द ग्राफ में मालूम करूं, देखिए एरिया अंडर द ग्राफ वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है, या मैं कह दूं कि डिस्टेंस, क्योंकि इसमें स्पीड और एक ही बात है, और इसमें होगा 1/2 इंटू बेस एरिया, यानी हो जाएगा OB इंटू AB। इस तरीके से जो भी वो हम करेंगे अगर वैल्यू, लेकिन कभी कभी इसमें एग्जाम से एक चीज़ दे देते हैं कि ये एक्सीलरेशन दे देते हैं, मिसाल इसकी एक्सीलरेशन दे दी 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और आपको कह दिया कि ये सपोज ये जो एरिया ऑफ द ग्राफ है ये 45 मीटर से, इसमें पूछते हैं कि बताएं कि इसकी ये फाइनल वेलोसिटी जो है, ये फाइनल वेलोसिटी, ये जो है फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, और ये टाइम पूछते हैं कि ये कितना टाइम हुआ। तो इसमें आप देखिएगा, इसको हम बेसिकली अगर लिखूंगा 10 इज इक्वल लिखूंगा V अपॉन T के। आप ये देखें, ये अगर मैं V ले लेता हूं, सपोज ये V है, तो ये भी V हो जाएगा, और ये T है, तो A इज इक्वल 10 इज इक्वल आ जाएगा V अपॉन T, तो आपका V जो है V इज इक्वल आ जाएगा 10T के, यानी ये हमारा, ये जो है हमारा V जहाँ पे लिखा हुआ है ये V, ये 10T के आ गया। तो अब आप ट्रायंगल एरिया लेंगे, मैं नीचे कर रहा हूँ इसको, अभी एरिया लेंगे तो आपका ये कह सकता हूँ कि 45 इज इक्वल टू 1/2 इंटू T इंटू 10T, तो ये आ जाएगा मैं क्या लिख सकता हूँ कि 5T स्क्वायर इज इक्वल टू 45 के, तो T स्क्वायर आ जाएगा 9 के, तो T आ जाएगा 3 सेकंड्स के। T 3 सेकंड्स आ गया तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, यानी वेलोसिटी जो है, मैं सपोज इधर लिख देता हूँ वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी कहा था इसने कि वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी है बेसिकली 10T है वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा 30 मीटर्स पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। इस तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, अब देखिए अगर बॉडी जो है नेगेटिव वेलोसिटी यानी डीएक्सीलरेशन है बॉडी में, तो बॉडी की डीएक्सीलरेशन ऐसे होती है, सॉरी एक मिनट, अगर ये है और इसमें मुझे जो है डीएक्सीलरेशन है, कांस्टेंट डीएक्सीलरेशन, तो इस तरीके से ये होगा। और फिर मैं जिस तरफ इसमें जो है यानी आप ये समझें कि ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी और ये टाइम,
वेलोसिटी, ये टाइम है, तो ये नेगेटिव एक्सीलरेशन है, तो मैं इसको कहूँगा डीएक्सीलरेशन ग्राफ होगा इस तरह, यानी बॉडी डीएक्सीलरेट्स। इसके अलावा मिसाल के तौर पर हमें जो और ग्राफ निकल सकते हैं, हमें पहले अगर एक्सिस को ड्रा करूं, सॉरी ये नहीं, अगर मैं एक्सिस को ड्रा करूं, ओहो सॉरी, अब मुझे मिसाल के तौर पर ये है वेलोसिटी और ये है टाइम, तो देखिए अगर ये मिसाल के तौर पर इस तरीके से का हो, इस तरीके से, तो आप देखें इसमें बेसिकली देखिए अगर इस पॉइंट पे ग्रेडियंट मुख्तलिफ जगह पे देखें तो ग्रेडियंट बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ग्रेडियंट बढ़ता जा रहा है। मैं आपको दिखा सकता हूं कि ग्रेडियंट जो है, देखिए अगर मैं इधर ग्रेडियंट निकालूं तो ये देखिए ये ग्रेडियंट है, इधर निकालूंगा तो ग्रेडियंट लाइन देखिए बढ़ती जा रही है, तो ग्रेडियंट बढ़ता जा रहा है, ग्रेडियंट होता है एक्सीलरेशन, यानी इसमें जो है एक एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो मैं इसमें लिखूंगा बॉडी मूव्स अंडर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यानी बॉडी इसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। अच्छा, इसी तरह मिसाल के तौर पर अगर मुझे और कुछ चाहिए, देखें कि अगर मिसाल के तौर पर इस तरीके से हो, मैं जल्दी हाथ से ड्राइंग कर रहा हूँ, अगर ये बॉडी मिसाल के तौर पर हमारा ये इस तरीके से का हो, इस तरीके से, तो देखिए ये वेलोसिटी, और ये मैं इसको वेलोसिटी का दे दूं, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ये टाइम है। तो अब देखिए इसमें ग्रेडियंट जो है कम होता जा रहा है, ग्रेडियंट कम होता जा रहा है और वेलोसिटी बेसिकली बढ़ती जा रही है, तो इसको कहूंगा है ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन है। अच्छा, जो पिछला वाला ग्राफ था उसमें थी तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको फिर, सॉरी, ये इस ग्राफ में देखें, ये जो ग्राफ है हमारा ये वाला इसमें है नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन बेसिकली ये नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, इसमें एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रही है। तो देखिए दोनों में फर्क है दोनों यहाँ नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन एक जो है वो बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन है और एक जो है वो नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन है। इस तरीके से अब दो और ग्राफ में निकालता हूं, मिसाल के तौर पर उसकी एक्चुअल सिचुएशन ये होती है कि मैं पहले एक्चुअल सिचुएशन बताऊं कि देखें अगर आप व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अप, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, इसमें ग्राफ कैसे आता है और किस तरीके से होता है। देखिए कि ये है, इसमें वेलोसिटी जो हमारी नेगेटिव भी आएगी, तो अगर मैं इसको रबर करता हूँ, वेलोसिटी नेगेटिव है हमारी इसमें, तो एक एक लाइन ड्रा करता हूँ, और फिर दूसरी लाइन भी इधर बीच में कहीं ड्रा करता हूँ, वेलोसिटी इसमें नेगेटिव आएगी। अगर मैं इसको एरोज दे दूं, ये वेलोसिटी है, पॉजिटिव वेलोसिटी और नेगेटिव वेलोसिटी होगी, और ये टाइम है। अब देखिए एक्चुअल सिचुएशन में इधर डिस्क्राइब कर रहा हूँ, एक्चुअल सिचुएशन एक्चुअली ये कि ये ग्राउंड है, इधर से आप गेंद को फेंक रहे हैं, ये ए है, ए से गेंद ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, और फिर ये इधर आके नीचे आ रही है, ये ए है, और ये पॉइंट जो है मैक्सिमम वेलोसिटी बी है, ये सी पॉइंट है ग्राउंड पे। इस जगह पे बी पर यानी जो मैक्सिमम है ये हाइट है,
इधर यकीनन वेलोसिटी जीरो होगी। अब बॉडी ऊपर जा रहा है, ऐसे देखें, बॉल ऊपर जा रहा है, ऐसे ऐसे आके ऐसे आता है एक्चुअली, लेकिन ग्राफ में बेसिकली ये पॉइंट होगा हमारा ए, यानी ए पॉइंट करेस्पॉन्डिंग होगा इसके इधर वाले यानी इस पॉइंट ए से। अच्छा, अब इसकी बेटा एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट होती है, और एक्सीलरेशन इसकी बेसिकली डी एक्सीलरेशन है जो -9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर की कांस्टेंट होगी। तो बेसिकली ये नेगेटिव ग्रेडियंट है, और ये जो है नेगेटिव ग्रेडियंट जो आएगा वो इस तरीके से हम ड्रा कर सकते हैं, देखें इस तरीके से। अच्छा, अब आप देखें कि इसमें जो पॉइंट्स हैं, इसमें जो पॉइंट है ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये जहां पे वेलोसिटी जीरो हो रही है ये बी पॉइंट है, और फिर ये 1 2 3, ये मुझे 3 तक जाना चाहिए था, सॉरी, इसको इधर तक जाना चाहिए था 3, और ये टाइम होता, मैं इसको थोड़ा सा कर रहा हूं, अगर ये टाइम t है तो ये टाइम 2t होगा, यानी ये टाइम और ये टाइम हमेशा इक्वल होता है। अच्छा, इसका जो एक्सीलरेशन है यानी इसका ग्रेडियंट जो है ग्राफ का तकरीबन -10 या -9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसमें ये जो एरिया ऑफ द ग्राफ है ये वाला ओ ए बी, बेसिकली जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए ओ बी है, वो होगा बेसिकली हाइट ए बी होगा। अच्छा, अब ये हाइट ए बी है, उसके बाद ये देखिए एरिया, अगर मैं इसको मिसाल के तौर पर इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, ये बेसिकली मेरा जो है ये पॉइंट सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, हाइट ए बी ये सी पॉइंट है। तो इस तरीके से जो है ये ट्रायंगल का एरिया भी बिल्कुल सेम ही होगा हमेशा। अगर ये ट्रायंगल का एरिया देखते हैं आप, ये हाइट है, इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। और ये वेलोसिटी जो होगी, ये जो इसके साथ अगर ये वेलोसिटी v है, ये वेलोसिटी v है, तो इसके साथ जो वेलोसिटी c के साथ होगी, ये वाली वेलोसिटी ये -v होगी, यानी उसी जगह पे स्पीड हमेशा सेम होती है। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पर अगर आपको ग्राफ निकालना चाहे कि कभी एक ग्राफ आता है कि ये आपकी क्लिफ है या एक हिल है, क्लिफ से या हिल से वर्टिकली की जा रही है, यानी ये ग्राउंड है या सी वाटर, ये ग्राउंड है, और ये रफली फिगर बना रहा हूं कि ये सपोज ये क्लिफ है या कुछ है, इसकी क्लिफ की हाइट है h, इधर से एक गेंद को ऊपर फेंका जा रहा है वेलोसिटी v से, ये a पॉइंट है सपोज, वेलोसिटी v से ये गेंद ऊपर जाती है, b पर रुकेगी जाके, और फिर ये c पॉइंट होगा, c पॉइंट पे जहां पे आएगी, और ये d पॉइंट पे आके इधर टकराती है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखिए, इसका ग्राफ बेसिकली हमारा जो है, देखें कि पहले मैं अगर इसका ग्राफ, ये है हमारा एक लाइन वेलोसिटी के लिए, और ये दूसरी लाइन टाइम एक्सिस, तो ये टाइम, ये वेलोसिटी, बेसिकली ये मेरा जो है ए पॉइंट है, ये वेलोसिटी ये ऐसे आएगा, इसका ग्रेडियंट जो है ए इज इक्वल टू -10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, मैं रफली निकाल रहा हूँ, और ये मेरा जो पॉइंट होगा यकीनन बी होगा। ये अभी आगे जाएगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल ऐसे जाएगा, और ये पॉइंट जो होगा सी होगा, जहाँ पे ये फिर वापस इसके साथ आएगा, लेकिन ये जो है बिल्कुल स्ट्रेट में, और अभी भी जाएगा स्ट्रेट लाइन में। तो सॉरी, मुझे थोड़ा सा और दिखा रहा हूँ मैं आपको, और दोबारा निकाल रहा हूँ। आप देखें एक लाइन ये
दूसरी लाइन ये। अब मैं ग्राफ को थोड़ा सा पेन थोड़ी सी और ले रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको लोगों को महसूस हो। पेन और ले रहा हूँ और मैं इसको ड्रा करके आपको दिखाता हूँ। इस पूरे ग्राफ में आप ये देखिए कि ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। बेसिकली ये जो है आपका, अगर ये यानी ये ग्राउंड है और ये हिल है जहाँ से आप फेंक रहे हो, ये ए पॉइंट है, ये उधर जाके ये बी तक आता है ऐसे, ये हमारा बी पॉइंट है जहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी है, और ये फिर सी है, ये डी है। तो आपका हमारा ये वेलोसिटी वी है, लेकिन ये बेसिकली ए पॉइंट होगा। ये बी पॉइंट है जहाँ पे वो जो है बाल जाकर रुकता है। अगर ये ट्रायंगल ए, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी है, ये बेसिकली हाइट अबव द किल्फ है, या हाइट अबव द किल्फ जो आएगी वो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अच्छा, अब आप देखिए कि बेसिकली ये टाइम जो है, ये अगर टी टाइम है तो इसका इक्वल ये पॉइंट होगा, ये सी पॉइंट है, ये एरिया भी इक्वल होगा, हाइट अब उधर किल्फ होगी, ये वाला एरिया। लेकिन बेसिकली ये हिट करता है इधर आके ग्राउंड के साथ, ये और कोई वेलोसिटी होगी जिसको भी मैं कोई और वैल्यू कह सकता हूँ, माइनस में वेलोसिटी होगी, माइनस सपोज डब्ल्यू वेलोसिटी होगी, वो वी वाली नहीं होगी वेलोसिटी। वी वाली वेलोसिटी इस जगह पे होगी, सी पे, ये माइनस वी वेलोसिटी होगी। अच्छा, अब देखें, अगर ये जो पॉइंट है मेरा, ये डी पे जो पॉइंट है ये वाला, ये डी पॉइंट होगा। अगर सपोज मैं इसके नाम दे दूं, ये ई दे दूं, ये एफ दे दूं, तो जो मैक्सिमम हाइट है बेसिकली ये ट्रायंगल है। अगर आप देखें तो जो मैक्सिमम हाइट अबव दी यानी किल्फ है वो ये है, मैक्सिमम हाइट अबव द किल्फ। मैं लिख सकता हूं मैक्सिमम हाइट ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अबव द किल्फ। आप ये देखेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा ये वाला ट्रायंगल है, देखिए ये बी, ये वाला बी एफ और डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ। और इसमें जो है, अगर मुझे कहा जाए कि हाइट ऑफ द किल्फ मालूम करो, तो हाइट ऑफ द किल्फ का जो है, हाइट ऑफ द किल्फ होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ये करेंगे क्योंकि ये बेसिकली ये एरिया जो है, आप देखें, ये जब बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट से नीचे जमीन तक या अर्थ तक, और ये डिस्टेंस जो है ये वाला ट्रायंगल, ये है जब अबव द किल्फ। तो अगर इस ट्रायंगल के एरिया में से, यानी ये जो ट्रायंगल एरिया, इस ट्रायंगल के एरिया में से ये एरिया, जो इस ट्रायंगल का एरिया, ये माइनस करेंगे तो आपको हाइट ऑफ द किल्फ मिल जाएगी। तो ये हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब मैं इसके बाद में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे जाऊंगा कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे होते हैं वो देखें।